गुरुलोक डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का पहला एपिसोड अवेलेबल है। मैट मर्डॉक वापस आ गया है बिल्कुल नए काले सूट में। नॉर्दर्न स्टार के नाम पर एक बड़ा बोट पूरा डूब गया है पानी में और बुलसाई ने मैट की जान बचा ली है। और सच्चाई ये है कि CIA डायरेक्ट इन्वॉल्व है मेयर फिश के फेसिस्ट गवर्नमेंट टेक ओवर में। तो चलिए देखते हैं कि क्या हुआ इस एपिसोड में। लेकिन उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर एपिसोड का ब्रेकडाउन आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। एपिसोड शुरू होता है पूरे 6 महीने के बाद, जहां रात को ईस्ट रिवर में एक बड़ा कार्गो बोट चल रहा है जिसका नाम है नॉर्दर्न स्टार। मैट मर्डॉक ब्रिज के ऊपर बैठा है, अपने डेविल सेंस से लिसन कर रहा है। जैसे बोट पास होता है, मैट जिप लाइन से बोट पर लैंड करता है और उसके बाद पहले गार्ड और दूसरे गार्ड चित कर देता है। लेकिन यहीं पर हम एक गार्ड को देखते हैं जो डोर में बुलेट मार देता है और इसी होल से हमें मैट का नया सूट दिखाया जाता है। ये बिल्कुल ब्लैक सूट है और ये 2010 के शैडोलैंड कॉमिक से इंस्पायर्ड है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो मैट ने अपने पुराने लाल सूट को ही ऊपर से काला पेंट कर दिया है। अभी भी कुछ जगह पे लाल कलर दिखाई दे जाता है और चेस्ट पर एक चमकता हुआ लाल DD सिंबल भी दिखता है। ये MCU में पहली बार है जब डेयरडेविल के पास चेस्ट एम्बलम दिख रहा है। अब यहाँ पर हमें एक गार्ड को ट्विस्ट करते हुए दिखाया जाता है। उसकी हड्डी स्किन से बाहर निकल जाती है। फिर मैट एक कैमरा पकड़ लेता है और चेस्ट को क्लोज दे देता है और क्रश कर देता है। यहाँ पर वो इंटेंशनली एविडेंस छोड़ना चाहता है। फिर मैट को एक हिडन कंपार्टमेंट मिलता है जहाँ पे हमें कई सारे वेपन्स क्रेट्स में दिखते हैं। ये एक सिर्फ नॉर्मल कार्गो नहीं था, ये एक वेपन स्मगलिंग ऑपरेशन था। मैट को सडनली एक टिकिंग साउंड सुनाई देता है जो वॉच का है। यहाँ पर हमें उसके डेविल सेंस को ट्रिगर करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें एस्पेक्ट रेशियो स्क्रीन पर शिफ्ट होते हुए दिखता है। ये काफी अच्छा तरीका है उसके डेविल सेंस को दिखाने का और इस तरीके से उसके हाइटेंड अवेयरनेस को भी दिखाया जाता है। अब बोट के कैप्टन को ऑर्डर था, अगर कोई बोल्ड करे तो पानी से बोट को फ्लड कर दो। मैट बेयरली यहाँ से एस्केप करता है, लेकिन इससे पहले ही मैट ने वॉच को एक क्रेट में डाल दिया है जिससे वो आगे चलकर ट्रैक कर सके। अब इसी के बाद ओपनिंग क्रेडिट आता है और साथ ही साथ हम मैट को जोस बार में वापस जाते हुए देखते हैं। ये एक रेजिस्टेंस हेडक्वार्टर बन गया है। कैरन यहाँ पे हमें उसका स्टिक इंस्पायर ट्रेनिंग देखने को मिलता है और साथ ही साथ हम यहाँ पे एक रेडियो को देखते हैं जहाँ सिक्योर फ्रीक्वेंसी सेट है जो नॉर्दर्न स्टार इन्वेस्टिगेशन में कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहे थे। अब यहाँ पर कैरन बात करते हुए भी दिखाई जाती है। ये पक्का जेसिका जोन्स है। अब वो सीक्रेट होकर के मैट के रेजिस्टेंस ग्रुप को हेल्प कर रही है। मैट बोलता है मेरा डेविल सेंस बिल्कुल परफेक्ट है, मुझे सब सुनाई देता है। लेकिन ये एरोगेंस बाद में मैट का डाउनफॉल बन जाएगा। मैट फॉगी के डेथ से ट्रॉमा कैरी कर रहा है, लेकिन इसी के बाद सीन स्विच हो जाता है। अब मेयर फिश नॉर्दर्न स्टार के रेकेज देख रहा है। वो अपने गुस्से को हाइड कर रहा है, लेकिन इंटरनली वो कैलकुलेट कर रहा है अपना नेक्स्ट मूव। और यहीं पे हमें फिस्क डिसाइड करते हुए दिखता है डेयरडेविल का अटैक, और यही उसका पॉलिटिकल एजेंडा भी है। सर्विलांस इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल बढ़ाया जा सकता है, और यही तो उसकी विजिलेंटी टास्क फोर्स करती है। ये एक फ्लैशिस्ट प्लेबुक है, एक इंसिडेंट। लेकिन सीन स्विच होता है वॉशिंगटन DC में। अब एक आदमी यहाँ पर फोन कॉल ले रहा है, उसका नाम है मिस्टर चार्ल्स। सिचुएशन बिल्कुल खराब हो गया है, वो नर्वस लग रहा है। यहीं पे हमें पता चलता है कि ये कॉल एक्चुअली वेल से आया था, यानी वैलेंटीना एलेग्रा डी फोंटेन। वो MCU में CIA डायरेक्टर है, जिनको ऑफ कोर्स आप सभी लोगों ने थंडरबोल्ट फिल्म में देखा हुआ है। अब वो गवर्नमेंट के नए एवेंजर इनिशिएटिव की इंचार्ज भी है। और इस सीन से हम समझ सकते हैं कि वेल चाहती है कि मेयर फिश न्यूयॉर्क सिटी को एक डिक्टेटर की तरह चलाए। CIA डायरेक्टली फैसिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वेल ऐसा क्यों करना चाहेगी। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसको हम ऑफ कोर्स थ्योरी टाइम में एक्सप्लोर करेंगे। इसी के बाद हम देखते हैं कि वापस न्यूयॉर्क में एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, चेरी। उसका रियल नाम है क्लार्क पिट्स। वो रिटायर्ड कॉप है। चेरी को एक टेक्स्ट मैसेज आता है कि रेड किचन, और ये एक ऑफ कोर्स कोड है डेयरडेविल से मीट करने के लिए जोस बार में। लेकिन उसका पहले ही एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स रेड करते हैं और यहीं पे हमें AVTF ऑफिसर चेरी को ब्रूटली बीट करता हुआ दिखता है। एक ऑफिसर बोलता है मैं ये रात भर कर सकता हूँ। ये एक डार्क वर्जन है कैप्टन अमेरिका के फेमस लाइन का, मैं दिन भर कर सकता हूँ। अब यहाँ पर हम चेरी का हार्ट फेल होते हुए भी समझ पाते हैं और ये काफी ब्रूटल बन जाता है। लेकिन
यहीं पे हमें डेयरडेविल अराइव करते हुए दिख जाता है। एवीटीएफ गूंस को वो बिली क्लब से टेक आउट करता है, लेकिन फिर मैट को कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। वो चेरी का हार्ट सुनता है और वो थोड़ा सा इरेगुलर है, मैट का डेविल सेंस, और यहीं पर वो थोड़ा सा भटक जाता है। चेरी का हार्ट अटैक मैट के डेविल सेंस में सब कुछ ड्रॉन कर देता है। अब एवीटीएफ को मौका मिल जाता है और वो मैट को काफी बुरी तरीके से मारते हैं, लेकिन यहीं पे कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है जब हम एक नाइफ एयर में से निकलते हुए देखते हैं। वो नाइफ डार्क ब्लू है, नो रेड नो ब्लैक, डार्क ब्लू, बुलसाई का सिग्नेचर कलर। और ये ब्लेड पर क्या लिखा है? शुक्रिया, और बीच में बुलसाई लोगो अटैच्ड है। अब चार्ली कॉक्स का फेस पूरा शॉक दिखता है। अब यहाँ पर मैट को रियलाइज हो गया कौन उसे बचाने आया है। वो आदमी जो फॉगी को मार दिया, वो आदमी जो मैट को किल करना चाहता है कई बार। सवाल है क्यों बुलसाई ने डेयरडेविल को बचाया? अब यहाँ पर हमें गिल्ट फैक्टर या फिर बुलेट इंसिडेंट का मिक्स वर्जन हमें आने वाले एपिसोड में देखने को मिल जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक विजिलेंटी अलायंस बनाने के लिए रेडी हुआ है। लेकिन कुछ भी रीजन हो, बुलसाई ने मैट मर्डॉक की जान बचा ली और मैट का मास्क उतर चुका था जब डेस्क ने ये किया। डेस्क अब जानता है कि मैट मर्डॉक और डेयरडेविल एक ही आदमी है। ये एपिसोड 2 के लिए सब कुछ बदल देता है। अब ये एपिसोड का नाम था दी नॉर्दर्न स्टार। ये एक संकिन शिप का नाम है, लेकिन थीमेटिकल लेवल पर नॉर्थ स्टार वो है जो लॉस्ट ट्रैवलर्स को गाइड करता है। इस एपिसोड का क्वेश्चन ये है, कौन सा ट्रू नॉर्थ है जो उन कैरेक्टर्स को गाइड कर रहा है? अब मेरी समझ के हिसाब से वो सब सेम जस्टिस के नॉर्थ स्टार से गाइडेड है, लेकिन जस्टिस हर एक को बिल्कुल अलग दिखाई देती है। मैट के लिए ये विजिलेंटी रेवोल्यूशन है, वहीं फिस्क के लिए ये फैसिस्ट कंट्रोल है, वैल और सीआईए के लिए ये गवर्नमेंट पावर है, और डेस्क के लिए क्या है ये हम आगे चल कर समझ जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब ये एपिसोड काफी सारे क्वेश्चंस दे करके जाता है, जैसे वैल आखिर ये सब क्यों कर रही है, अब फिस्क का अगला मूव क्या होगा, और डेस्क ने मैट को पहचान लिया है तो अब आगे क्या। और हम सब जानते हैं कि ये सब तो थ्योरी वीडियो में ही कवर अप किया जा सकता है। ऑफ कोर्स इसकी थ्योरी वीडियो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए भाई लोग बस इतना ही। मिलते हैं थ्योरी वीडियो में। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर कोई थ्योरी है तो वो भी बताइएगा। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप डिकोडिंग, बाय बाय, टेक केयर।